चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पोलैंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। पोलैंड के वार्सो में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले, आज का भारत सभी देशों के हितों के बारे में सोचता है। वहीं भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा संग हुई मुलाकात। मोदी ने यूक्रेन संकट के दौरान फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने के लिए राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा का जताया आभार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले, जम्मू कश्मीर का दुख दर्द मिटाना ही मेरा लक्ष्य। अब जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाकर ही दम लेंगे। साथ ही कहा, कांग्रेस ने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा, अब उनकी छाती 56 इंच की नहीं। कोलकाता दुष्कर्म केस में आया नया ट्विस्ट। सीबीआई बोली, सबूतों से छेड़छाड़ हुई। सुप्रीम कोर्ट बोला, 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। पुलिस की भूमिका पर भी संदेह। बीजेपी की वाट लगाने जम्मू कश्मीर में साथ आई कांग्रेस और एनसी। फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन का किया ऐलान। कहा, राज्य की सभी 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस ने देश भर में किया हल्ला बोल प्रदर्शन। सभी राज्यों के ईडी ऑफिस के बाहर और दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस ने गाड़ी झंडी। सेबी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, अगर सरकार कुछ भी छिपा नहीं रही तो उसे डरने की क्या जरूरत। जेपीसी जांच के लिए तुरंत इजाजत दे। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब आधार कार्ड के साथ बनेगा जन्म प्रमाण पत्र। नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश। भारत और रूस की दोस्ती में दरार। पुतिन ने बढ़ाई चीन से नजदीकियां। प्रधानमंत्री ली से की मुलाकात। कोलकाता दुष्कर्म केस के 11 दिन बाद एम्स डॉक्टर की हड़ताल हुई खत्म। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा था, काम पर लौट आए। राज्य सरकारें 2 हफ्ते में सुरक्षा नियम लागू करेगी। बीते दिन सोने चांदी के दामों में आई गिरावट। सोना 71,717 रुपए पर आया। वहीं चांदी 130 रुपए गिरकर 84,783 रुपए प्रति किलो हुई। देश में कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी। यूपी में 80 गांव में बाढ़ की हालत। 24 घंटे में 7 लोगों की हुई मौत। राजस्थान समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कोलकाता दुष्कर्म मामले में एफआईआर में देरी पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सबूत मिटाने का जताया अंदेशा। पेरिस ओलंपिक के बाद विनेश फोगाट की बढ़ी ब्रांड वैल्यू। पहलवान ने बढ़ाई एंडोर्समेंट फीस। पहले यह एंडोर्समेंट डील के लिए 25 लाख रुपए चार्ज किए थे, अब इसे बढ़ाकर 75 लाख रुपए और एक ब्रांड के लिए 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाए। असम में काजी नहीं, अब सरकार विवाह का रजिस्ट्रेशन करेगी। विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल हुआ पेश। 90 साल पुराना कानून बदलेगा। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पहुंची जम्मू कश्मीर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले राहुल गांधी। कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व जरूरी, यहाँ भी हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। किसानों के साथ बैठक जारी रखने का दिया आदेश। कहा, किसानों की समस्याएं जल्द हल करने के लिए गठित होगी समिति। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के बिना दिल्ली जाने से किसानों ने किया इनकार। कहा, यह हमारा दूसरा घर। मेडिकल कॉलेज की घटना ने खतरे में डाली दीदी की कुर्सी। बंगाल की राजनीति में पड़ी फूट। ममता बनर्जी के खिलाफ भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खोला मोर्चा। टीएमसी की रैली और पद यात्रा में नहीं ले रहे भाग। सूत्रों के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित भ्रष्ट आचरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने से नाराज अभिषेक। देश भर में 9000 जगहों पर होंगे हिंदू सम्मेलन। विहिप ने की कानूनों में बदलाव की मांग। कहा, समान नागरिक संहिता और वक्फ कानून में बदलाव के साथ ही मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से करें मुक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 33 लोगों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से किया सम्मानित। सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में हुई। बायोकेमिस्ट्री गोविंद राजन पद्मनाभन को साइंस के क्षेत्र में दिया विज्ञान रत्न। इसके अलावा इसरो की चंद्रयान टीम को विज्ञान टीम अवार्ड से नवाजा गया। महाराष्ट्र के बदलापुर कांड के बाद एक्शन में शिंदे सरकार। स्कूलों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य, दिशा निर्देश किए जारी। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब पर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड चैनल को। 90 मिनट में मिले 10 लाख सब्सक्राइबर। वहीं 24 घंटे में 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़े। आमिर और सलमान 30 साल बाद फिर साथ करेंगे काम। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने दिया हिंट। फैंस बोले, कुछ तो पक रहा है। भारत ही रहेगा शेख हसीना का ठिकाना। बांग्लादेश सरकार ने पूर्व पीएम के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किया रद्द। अब तक 44 आपराधिक मुकदमे किए दर्ज।
टीम इंडिया अगले साल जून में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई ने शेड्यूल किया जारी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ओबीसी अभ्यर्थियों ने की अपील। कहा, अगर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का समायोजन होता है तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले लगभग 4,000 ओबीसी अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र मिले। हरियाणा चुनाव से पहले युवाओं का लगा जैकपॉट। आचार संहिता के बाद भी होती रहेगी भर्तियां। कई पदों पर और निकली नौकरियां। अयोध्या दुष्कर्म मामले में सपा नेता मोईद खान के कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर का एक्शन। पल भर में ध्वस्त हुई करोड़ों की संपत्ति। एक्टिंग के बाद अब राजनीति में थलापति विजय की एंट्री। पार्टी का झंडा और चिन्ह किया लॉन्च। कहा, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम तमिलनाडु के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। 2024 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राजस्थान में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राज्य में विभाग ने भी जारी किया अलर्ट। अमरनाथ यात्रा सफलतापूर्वक हुई संपन्न। 5.12 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के किए दर्शन। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी सुरक्षा कर्मियों समेत जम्मू कश्मीर प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं को दी बधाई। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, श्रीनगर में बोले राहुल गांधी। कहा, मैं लोकतंत्र की रक्षा पूरे देश में करता हूं, लेकिन मेरे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल के दर्द को मिटाना ही लक्ष्य। भाजपा संविधान और आरक्षण खत्म करना चाहती है। लेटरल एंट्री को लेकर आप नेता हरपाल चीमा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार पहले भी लेटरल एंट्री के माध्यम से 60 से ज्यादा नियुक्तियां कर चुकी है। अब दबाव में आकर इस फैसले को वापस लिया। भारत बंद को लेकर मायावती ने बीजेपी के साथ साथ सपा कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, SC/ST आरक्षण को निष्क्रिय बनाने का लगाया आरोप। बसपा प्रमुख बोली, केंद्र सरकार भारत बंद के आयोजन के मद्देनजर आरक्षण के मुद्दे की संवेदनशीलता को गंभीरता से लेकर इसका शीघ्र उचित समाधान करे। डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उन्हें काम पर लौटना चाहिए। कोलकाता कांड पर बोले CGI चंद्रचूड़। कहा, मैं खुद अस्पताल के फर्श पर सोया हूँ, आप काम पर लौटिए, मरीज आपका इंतजार कर रहे। मनीष सिसोदिया आ गए, केजरीवाल आएंगे। आम आदमी पार्टी का नया कैंपेन लॉन्च। पार्टी ने कहा, तानाशाह की जेल की दीवारें तोड़कर केजरीवाल आएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट के लिए नेताओं ने रिश्तेदारों की लगाई कतार। केंद्रीय मंत्री, सांसद से लेकर दिग्गज नेता शामिल। बेटा बेटी मां भांजी के लिए ठोक रही दावेदारी। केंद्रीय समाजवादी न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खट्टिक बोले, SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर स्वीकार नहीं। कांग्रेस ने कहा, फैसले के पीछे अटॉर्नी जनरल की गलती, पीएम मोदी के इशारे पर ऐसा किया। कोलकाता कांड पर ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की खुली जबान। बोले, दुष्कर्म पर केंद्र सरकार बनाए सख्त कानून। 50 दिनों के भीतर ट्रायल और सजा दोनों हो। केंद्र सरकार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को दी Z+ सिक्योरिटी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा बढ़ाई गई। हरियाणा में भाजपा अगले हफ्ते करेगी चुनावी रण के योद्धाओं का ऐलान। पीएम की बैठक में लगेगी नामों पर मुहर। एयर इंडिया की मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही फ्लाइट में मिली बम की धमकी। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित। लैंडिंग के वक्त सूचना मिली। 135 पैसेंजर सुरक्षित। पंजाब के संभू बॉर्डर पर चल रहे किसान मोर्चे के दौरान एक और किसान की हुई मौत। मोर्चे का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे, हार्ट अटैक बना कारण। झारखंड में मांझी की राह पर चलेंगे चंपई सोरेन। नीतीश ने जीतन राम को सीएम पद से हटाया था, अलग पार्टी बनाकर बीजेपी से गठबंधन किया। हरियाणा पुलिस ने चुनाव के लिए बनाए चुनाव सेल। 24 घंटे रहेगा वर्किंग। मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी लगाए। ADGP संजय सिंह ओवरऑल इंचार्ज बने। सोशल मीडिया पर दलित पिछड़ों की आवाज मुखर रूप से उठाने वाले और बीजेपी के कटु आलोचक दिलीप मंडल को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। आईटी मिनिस्ट्री में बनाया मीडिया एडवाइजर। सोशल मीडिया पर गुस्साए लोगों ने दिलीप मंडल की लगाई क्लास। शेख हसीना को लगा एक और झटका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सरकार ने शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान सांसदों को जारी किए गए सभी राजनयिक पासपोर्ट रद्द किए। हरियाणा में चुनाव आयोग ने सरकारी भर्ती रिजल्ट पर लगाई रोक। कांग्रेस ने की थी शिकायत। बीजेपी बोली, भर्ती रोको, गैंग का युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। हरियाणा में पूर्व इंडियन कैप्टन दीपक हुड्डा ने ठोकी टिकट की दावेदारी। बोली, मैं रोहतक का भांजा बीजेपी का कमल खिलाऊंगा। 6 महीने पहले हुए थे शामिल। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद व एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ FIR की उठी मांग। SGPC ने लगाए बड़े आरोप। कहा, रनौत के फिल्म इमरजेंसी पर लगे प्रतिबंध, इसमें सिखों के चरित्र को गलत तरीके से पेश किया गया।
लापता विमान के ट्रेनी पायलट का डैम से मिला शव। जमशेदपुर में एनडीआरएफ के बाद इंडियन नेवी लापता एयरक्राफ्ट की तलाश में जुटी। झारखंड में एटीएस की रेड, पकड़े गए 7 स्लीपर सेल। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े तार। रांची, लोहरदगा, हजारीबाग से 14 ठिकानों में कार्रवाई। हरियाणा विधानसभा में इनेला प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का चश्मा पहन भाजपा कांग्रेस को चुनौती देगा। मायावती का हाथी जाट दलित वोटों पर होगी निगाहें। राहुल और दीपेंद्र को सेट करने में लगे सोनिया और भूपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम। नायब सैनिक का भाजपा के मैनिफेस्टो में जनता के सुझाव को शामिल किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पोलैंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। पोलैंड के वार्सो में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले, आज का भारत सभी देशों के हितों के बारे में सोचता है। वहीं भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा संग हुई मुलाकात। कहा, हमारे संबंध बेहतर हो। यूक्रेन संघर्ष के दौरान मदद के लिए जताया आभार। जहां पीएम मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ साझा प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं पोलैंड के पीएम के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री टस्क के इस सुंदर शहर वार्सो में उनके शब्दों और गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए उनका बहुत आभारी हूँ। भारत पोलैंड मैत्री को मजबूत करने के लिए आपके अमूल्य प्रयास वास्तव में सराहनीय है। मैं आपके योगदान के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड टस्क से कहा, आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसी दौरान पीएम ने अपने संबोधन में कहा, आज 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे ये सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहाँ के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। 2022 में यूक्रेन संकट के दौरान फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने के लिए आपने जो उदारता दिखाई उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। भारत और पोलैंड के संबंध लोकतंत्र और कानून का राज जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का ये दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि संपूर्ण मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने को तैयार है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाना पहली प्राथमिकता। साथ ही कहा, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा। अब उनकी छाती 56 इंच की नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे जरूरी है। यहाँ से मेरा खून का रिश्ता है। ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव में लोग हमारा साथ जरूर देंगे। वहीं राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। अब उनकी छाती 56 इंच की नहीं रही। वे कंधे झुकाकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में गठबंधन तभी होगा जब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को इज्जत मिलेगी। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर हम जम्मू कश्मीर चुनाव जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। दोनों नेता श्रीनगर पहुंचे। दोनों नेता कार्यकर्ताओं से मिले। वहीं राहुल गांधी ने कहा, मैं पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि देश के लोगों के दिल में जो यहाँ के लोगों के लिए डर है मैं उसे मिटाना चाहता हूँ। जो आप लोग सहते हैं, मैं खड़गे और कांग्रेस इसे मिटाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा पहले जो मोदी जी चौड़ी छाती करके आते थे वैसे अब नहीं आते। उनको मैंने मोहब्बत और एकता ने हराया। उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमने तोड़ दिया। हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती, मोहब्बत से हो सकती है। हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के अन्य नेताओं से मुलाकात की। दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं के बीच बैठक के बाद सहमति बनी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन करेगी। फारूक अब्दुल्ला ने इस बात का ऐलान किया है।